नमस्कार, न्यूज रियल इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पुलिस लाइन में गोरखपुर में पुलिस पिटाई में मारे गए प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी से की मुलाकात। मीनाक्षी ने नौकरी, मुआवजा और गोरखपुर से कानपुर केस ट्रांसफर कराने की मांग की। सीएम योगी ने वो मांग मान ली। सीएम योगी ने मनीष गुप्ता की पत्नी को विकास प्राधिकरण में ओएसडी की नौकरी देने और राहत राशि में 10 लाख से बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन से प्रस्ताव देने को कहा। परिवार ने सीबीआई जांच की भी मांग की। सीएम ने इस पर भी आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि जांच के संबंध में जो भी कुछ होगा किया जाएगा। सरकार आपके साथ है, हर हाल में न्याय मिलेगा। घटना बेहद शर्मनाक है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सीएम ने कहा कि 2 दिन पहले गोरखपुर में हुई घटना बेहद शर्मनाक है। कल सुबह से ही मैंने पीड़ित परिवार से मिलने की इच्छा जताई थी। अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर तंज कसा की 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। ये लोग प्रदेश को बदनाम और अराजकता फैलाने और माफिया की पैरवी करने वाले लोग हैं। सरकारी योजनाओं में डकैती डालने वालों को अब परेशानी नहीं हो रही है। माफिया के कब्जे पर जब बुलडोजर चलता है तो उन्हें बुरा लगता है। यह लोग तो वह लोग हैं जिन्होंने परिवार को ही प्रदेश मान लिया था। नौकरी निकलती थी तो परिवार का एक सदस्य वसूली पर निकल पड़ता था। अब प्रदेश की सरकारी भर्तियों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों का नाम लिए ही बगैर कहा कि प्रदेश के लोगों के जीवन और जीविका के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। ये वही लोग हैं जिनके नेतृत्व में प्रदेश में दंगे होते थे। सीएए के दौरान कानपुर में भी दंगा कराया। ऐसे लोगों से सरकार को निपटना आता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी सरकार का बेहतरीन से बेहतरीन मॉडल दे रहा है। सीएम योगी ने कानपुर को दी 556 करोड़ की सौगात। बोले नवंबर के अंत तक चालू हो जाएगी मेट्रो। कानपुर से अच्छांश चतुर्वेदी की रिपोर्ट, न्यूज रियल इंडिया में। मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, क्या मुलाकात हुई, आपसे क्या बात उनकी हुई और क्या क्या आपकी मांगें मानी हुई? जी, मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई। मैं उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। उन्होंने बड़े गार्जियन की तरह, एक परिवार के मुखिया की तरह हमारी सारी समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने हमारी सारी बातों को माना है और मुझे जो सरकारी नौकरी चाहिए थी वो दे दी है। और जो धनराशि मैंने अवराज के भविष्य के लिए उनसे कहा था, उसके लिए उन्होंने कहा 10 लाख का जो चेक है वो आप अभी ले लीजिए, आगे के लिए हम आपको कर देंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। और उन्होंने अपने मन से केस ट्रांसफ़र के लिए कानपुर में बोला और एक टीम नियुक्त करी ताकि केस की अच्छे से जांच हो पाए और ध्यान से मैं आराम से वहाँ पे करवा पाऊँ, सारी जांच और नियुक्त कर पाऊँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभार मानूंगी कि उन्होंने हमारे केस को पहले से ही ध्यान में रखते हुए एक सही मुखिया की तरह निर्णय लिया। जो मेरे मैंने सीबीआई जांच की मांग करी थी। उन्होंने उसके लिए प्रार्थना पत्र मांगा कि आप लिख के दे दीजिए, मैं उसको स्वीकृति देता हूँ। मैं कानपुर पुलिस की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारा बहुत अच्छा योगदान दिया, बहुत अच्छा सहयोग दिया। मैं जितनी दुखी थी गोरखपुर पुलिस से, मेरा जितना ही विश्वास हट गया था, जिसकी वजह से आज मतलब जब से कानपुर आई हूँ डर लग रहा था, आज मुझे ये बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, कानपुर पुलिस की टीम से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और कानपुर पुलिस टीम की भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उनका भी आभार मांगती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा इतना सपोर्ट किया और यहाँ तक लेके आए। उत्तर प्रदेश में एक बार पुलिस की जो बर्बरता है वो एक बार सामने आई है। गोरखपुर के एक होटल में निर्मम हत्या कर दी है कानपुर के रहने वाले कारोबारी मनीष गुप्ता की। और मनीष गुप्ता का जो घर है वो सामने है। लगातार सुबह से ही कई राजनीतिक पार्टियां जो हैं लगातार यहाँ पर आ रही हैं और अपना अपना आकर के ढांढस बंधा रही है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ कानपुर में रहे और पीड़ित परिवार को बुला करके 10 लाख का चेक और एक सरकारी नौकरी देने का कार्य किया। अभी तक जानकारी में ये आ
आ रहा है कि अभी परिवार, जो पीड़ित परिवार है, वो संतुष्ट नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जो पुलिस के ऊपर जो बर्खास्त की जो बात कही है, जो सांत्वना दी है, वो कितनी आगे चल करके आगे बढ़ के आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में कौन सा नया मोड़ आएगा, ये बराबर दिखाते रहेंगे न्यूज़ रियल इंडिया पे। बने रहिए न्यूज़ रियल इंडिया के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर। हमें मनीष को लेकर भी आना है, उनका सब लेके भी आना है और अपना जो FIR है वो भी दर्ज कराना है। तो फिर मुझे लगा कि उनका नाम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो एक कदम मैंने बढ़ा दिया था। लेकिन अब मैं आप लोग के थ्रू आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी मैं मिली थी आपसे, लेकिन ये बात रह नहीं पाई। और इस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो आपसे ये बात कहना और ये अनुरोध रखना मैं भूल गई। तो आप लोग के चैनल के थ्रू, आप लोग के मैं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो एप्लीकेशन मैंने पहले जिसमें 6 लोग का नाम था और जो एप्लीकेशन की फ़ोटो आप सब मीडिया वालों के पास है, मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी, उसी में कार्रवाई हो। जो दूसरी एप्लीकेशन है जिसमें 3 लोग हैं, सिर्फ 3 लोग हैं, उसको प्लीज़ ना मानिए। वो मेरे ऊपर उस समय ऑप्शन मेरे पास नहीं था, ना ही मेरी मास्क स्थिति सही थी और मेरे ऊपर वहाँ से। मीनाक्षी जी, एक चीज़ बताइए, जो जिलाधिकारी और SP आप पे दबाव बना रहे थे, तो आपने कार्रवाई की, मुख्यमंत्री से बात की कि एक जब आप इंसाफ मांग रही हैं तो उसे डिरेल करने की कोशिश वहाँ के कप्तान और DM कर रहे थे? कब मैं कर सकती हूँ? जब मेरी उस समय आज मुख्यमंत्री से? अच्छा, तभी तो आप लोग के थ्रू में ये बात पहुंचा रही, वरना तो मैंने बात कर ही नहीं आता था। जो कहती वो तो 1 सेकंड में मुझे रिप्लाई कर रहे थे। मैं मुख्यमंत्री जी से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और मुझे अफसोस है मैंने ये बात वहाँ नहीं की। अब आपको लगता है मीनाक्षी जी, अब आपको लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ। एक बार बता दीजिए, आप बता दीजिए क्यों, उनकी क्या गलती है? आप बहुत मीनाक्षी जी, DM और SP का जो बता रहे हैं यार, भैया करने दो यार काम हमें भी, बल्कि हमें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कल मुझसे कहा था कि मैं आ जाऊंगा आज मिलने, बट हम उनकी बात पे यकीन नहीं कर पाए और जब तक किया तब तक बहुत देर हो गई थी, सूर्यास्त का टाइम हो गया था, तो हम नहीं कर सकते थे। और ना यकीन कर पाने का तुरंत मैटर ये था कि वहाँ पे पुलिस वालों ने मेरे साथ विश्वासघात किया था, मेरे पति को बहुत बेरहमी से मारा था। और यहाँ पे जो सूचना CM जी की आ रही थी वो पुलिस के माध्यम से ही आ रही थी, तो मुझे लगा सारी पुलिस एक जैसी, इस वजह से नहीं हुआ। मीनाक्षी जी, जो भी बात आएगी नहीं तो आप जो है बिल्कुल सामने आ रहे हो ना। मीनाक्षी जी, एक चीज बताइए, आपको लगता है कि DM और SP के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए, गोरखपुर में जो है उनकी खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग मिले थे। अगर मिले ना होते तो वो ऐसा प्रस्ताव मेरे सामने क्यों रखते? ट्विटर पे अकाउंट चल रहा है आपका, है वो मीनाक्षी M गुप्ता, मीनाक्षी M गुप्ता मेरा। जो चीजें लिख रहे हैं आप ही लिख रही हैं, जो भी चीजें इसमें ट्वीट हो रहे हैं आप ही कर रही हैं। मीनाक्षी M गुप्ता पीड़ित परिवारों को लगातार ढांढस बता रहे थे, जो आज उन लोगों को देखने में आ रहा है कि योगी जी ने आज उनको संतुष्टि के लिए चेक दिया और एक नौकरी दी। क्या कहना चाहते हैं कि इतनी अच्छी जो सपोर्ट हुआ? कल जब मैं यहाँ आया तो मुझे परिजनों ने अपनी समस्या बताई। व्यक्ति तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हमारी संवेदना उनके साथ होनी चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ईश्वर करे ऐसी घटना किसी परिवार में ना हो, परंतु परिवार की चिंता करना हमारा कर्तव्य है। मैंने यहाँ पर कहा था, मुझे 11 बजे से 1 बजे तक का समय यहाँ दिया गया था और चेतावनी दी गई थी, और सपा और कांग्रेस के दलों ने भी इसको बड़े जोर से बोला था कि ये कुछ नहीं करा पाएंगे। मैंने कहा आप मोबाइल खोलिए, मोबाइल ऑन करिए और मेरी आवाज़ को टेप कर लीजिए। उन्होंने कहा कि 1 बजे के पहले यदि आप इसका हल बता देंगे तो हम अंत्येष्टि करेंगे, अन्यथा अंत्येष्टि नहीं करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी को बात की और 12:25 पर मैंने बताया कि मुख्यमंत्री जी को जैसे ही मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं कल कानपुर आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उस परिवार से भेंट करूँ। आज वो भेंट करें और जो 4 मांगे इनकी थी मैंने आज मंच पर कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित रूप से दिया है, आपको भी उसका पत्र दिया है। मैंने उनको बताया कि मैंने कहा इनकी नौकरी, एक नौकरी की मांग, जो इनसे जब एजुकेशन पूछी तो पोस्ट ग्रेजुएट थी, इनको KDA में अधिकारी की नौकरी, OSD की नौकरी मिल गई है, उसकी अब कार्रवाई हो रही है। इनको जो जांच चाहिए थी गोरखपुर से, यहाँ अधिकारियों की टीम बना के मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया कि यहीं जांच होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश किया है। इसके अलावा एक मांग अलग से निकल आई। एक तो पहले जो मुआवजे वाली थी उसमें 10 लाख की एक फौरी चेक दी है, मुख्यमंत्री जी ने कहा हम इससे और भी देंगे, वो भी अभी जो आएगा वो पैसा मैं इनको पहुँचाऊँगा। इसके अलावा एक मांग और निकल आई जिसमें उन्होंने कहा कि CBI जाँच होनी चाहिए।
उन्होंने कहा हमारे विधायक हैं, उनको आप लिख करके दे दीजिए, मुझ तक पहुँच जाएगा, मैं CBI जाँच को संबोधित कर दूंगा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। एक सवाल और करेंगे विधायक जी, लगातार पूरा देश जानना चाहता है कि पुलिस की बर्बरता जो है, काफ़ी ज़्यादा कई ऐसे मामले हुए जिसमें पुलिस की बर्बरता में कई लोगों की जान चली गई है, तमाम ऐसे लोग कितने हो गए हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सुधार होने चाहिए इसके लिए? क्या बराबर उसके लिए इसी प्रकार की जब कार्रवाइयाँ होती हैं तो उनमें मैसेज जाता है, जैसे गुंडों में मैसेज किया, भू माफियाओं में मैसेज किया, बड़े बड़े माफियाओं पे मैसेज किया, इसी प्रकार चाहे पुलिस हो, इतना बड़ा परिवार है, जो भी अगर इस तरह का अपराध करेगा, मैं कहता हूँ मैं जिम्मेदारी के साथ कि मैं विधायक हूँ, अगर मैंने कोई अपराध किया तो मैं ठीक प्रकार से जानता हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री जी मुझको उठा करके जेल में डाल देंगे। ये इस प्रकार की एक जीरो टॉलरेंस वाली नीति के आधार पर प्रदेश चल रहा है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे सामान्य हो, कोई भी हो, वो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट निर्देश है, जिसके आधार पर ये सरकार चल रही है। लेकिन जो लोग हो गई, नौकरी तय हो गई, तो उसके बाद डेड बॉडी को न फूकने देना, ये डेड बॉडी के साथ भी अन्याय है। और राजनीति करना, कभी 1 करोड़ की बात करना, कभी 10 करोड़ की बात करना, मतलब उनका मतलब ये था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कि ये मुद्दा उलझा रहे, ये हल ना हो। उनको इस बात की चिंता नहीं कि परिवार आगे जीवन कैसे यापन करेगा, उनकी चिंता ये है कि चुनाव में कैसे हम मुद्दे को खड़ा करें। और हमारी चिंता ये है कि मैंने कहा कि मैं परिवार का गार्जियन हूँ, और मैं गार्जियन के नाते से, यही बात मैंने मुख्यमंत्री से कही कि मैं गार्जियन के नाते से पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। और मुख्यमंत्री जी ने इनसे कहा मेरे सामने कि हमारे विधायक हैं, आपके गार्जियन हैं, और आगे भी अगर कोई किसी प्रकार कठिनाई होती है तो ये आपकी पूरी मदद करेंगे, मुझ तक तुरंत बात पहुँच जाएगी, आप इनको बताइएगा। लेकिन उन लोगों को ये सोचना चाहिए जिन्होंने यही इस मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक घटना संजीव की और हुई थी, जिसमें उन परिजनों को, मैं घर पे बैठा था, मेरी पार्षद साथ थी, मैं गया, मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको मुख्यमंत्री जी से मिलवाऊंगा, एक सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी दिलवाऊंगा, साथ में मैंने कहा 10 लाख की फौरी चेक दिलवाऊंगा, जो मदद हो सकेगी और करवाऊंगा। लेकिन उन लोगों ने सारी चीज़ों को नकार के, कभी कैंडल मार्च, कभी कुछ, और सारी चीज़ें नकार दी कि हमें ये सब नहीं चाहिए। आज उस परिवार में कोई झांकने नहीं जाता है। पान की दुकान है, बेचारे किस हाल में है, किस पीड़ित हाल में है, मैं तो गया हूँ 2 बार, लेकिन किस हाल में है ये कोई, ना समाजवादी पार्टी गई, ना कांग्रेस गई। ये लोग सिर्फ राजनीति का, लास्ट में राजनीति करने का गंदा काम करते हैं, पर हम परिवार की चिंता करते हैं, ये हमारे संस्कार हैं। तो साफ तौर से देख सकते हैं कि विधायक जी ने लगातार पीड़ित परिवार पे ढांढस बनाने की कोशिश करी, और सीएम योगी जी ने जो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे थे, उन्होंने पे फलीता लगा दिया है। और साफ तौर से ये जीरो टॉलरेंस की जो बात कही जा रही थी योगी सरकार की ओर से, उस पर कितना आगे बढ़ पाई है ये यूपी की जनता 2022 में देगी। बने रहिएगा।